हर हर महादेव, जय माता दी। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः। हमारे पितृ और देवी देवता हमारे शास्त्रों में और हमारे जीवन में बराबर स्थान रखते हैं। ऐसे में पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। आप सभी को अगर आपके स्वप्न में भी पितृ दर्शन दे रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं, तो यह सामान्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में होने वाले लाभ और हानि का यह संकेत देते हैं। कहा जाता है जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, धन संपदा वंश वृद्धि स्वयं हो जाती है। ऐसे में जितना संभव हो इन पितृपक्षों में आप सभी को अपने पितरों का नाम का पिंडदान, जलदान, भूदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते रहना चाहिए। ऐसे में अगर आपके स्वप्न में पितृ दे रहे हैं दर्शन, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे गहरा अर्थ है। सबसे पहले अगर आपके पितृ आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और साथ ही अपना जो हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हुए आपके सर पर उसे फेर रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, आप उनके लिए सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करते होंगे, अज्ञारी के माध्यम से उन्हें भोग देते होंगे, या जो ब्राह्मण जन हैं या कई तरह से भी उनकी छोड़ गई जिम्मेदारियों को निभाते होंगे, तो समझ लीजिएगा अगर पितृ आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, आपके सर पर हाथ फेरते हुए दिख रहे हैं और साथ ही आपके सिरहाने के पास आकर खड़े हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आपके पितृ आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का कहीं ना कहीं वह फल देंगे और साथ ही आपके जीवन की जो मुसीबतें हैं अब कम होती चली जाएंगी और आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। यह जो संकेत है यह सबसे विशेष माना जाता है पितरों का। पितृ प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति की हर तरफ से रक्षा करते हैं। अगर वह आपके सर पर हाथ फेर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्कुराती हुई अवस्था में दिख रहे हैं, तो पितृ आपसे, आपके कर्मों से काफ़ी प्रसन्न है। दूसरे स्थान पर आता है अगर पितृ कहीं ना कहीं उदास आपको दिख रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, या ऐसा माना जाता है कि पेड़ पर वह खड़े हैं, बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पितरों की आत्मा तृप्त नहीं है। कहीं ना कहीं उनका जो कर्म होता है, अर्थात जो आपके द्वारा जो 12 दिन के अंतर्गत उनके कर्म किए जाते हैं, उनकी क्रियाकर्म के, वह पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं, उनकी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त नहीं है, ऐसा माना जाता है। पितृ कुछ मांग रहे हैं, कुछ अतृप्त से आपको दिख रहे हैं, फटे टूटे कपड़ों में दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको पितरों के नाम का कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। उनकी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही अगर आपके पितृ आपके पैरों की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं स्वप्न में, तो समझ लीजिएगा कोई मुसीबत आने वाली थी और पितरों ने वह जो है खत्म कर दी है, या पितरों ने उसका सामना कर लिया है, ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही पितृ थोड़ी सी देर दिखे, एक झलक दिखे और गायब हो जाए, तो समझ लीजिएगा जीवन में कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, यह माना जाता है। और साथ ही पितृ पक्ष में अगर आपको अपने कमरे की दक्षिण दिशा में कोने में चुपचाप खड़े हुए आपके पितृ दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं यह भी दुर्घटना इत्यादि की संकेत दिखाई देता है। कोई दैवी प्रकोप, कोई चोरी चकारी इत्यादि इससे मानी जाती है, ऐसा स्वप्न शास्त्र में वर्णन है। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। प्रभु कीर्तन, ध्यान, भजन और पितरों की निवृत्त कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया शुरू में, जो पितृ प्रसन्न होंगे तो वह इस तरह से आशीर्वाद देंगे, अगर पितृ अतृप्त अवस्था में होंगे तो इस तरह से छोटे से दर्शन होते हैं जो विशेष माने जाते हैं, जो संकेत खास माने जाते हैं। इन चीज़ों को आप उतारिए और जब आपको यह ध्यान आ जाए कि कल रात आपने स्वप्न में इस तरह से अपने पितरों के दर्शन पाए थे, तो उसी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दीजिए। जैसे कि पितरों के नाम का जलदान, गौदान, भूदान, जो आपसे संभव हो, वस्त्रदान इत्यादि देने का प्रयास करें। इस तरह से छोटे छोटे से संकेत विशेष माने जाते हैं पितरों की कृपा के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।